तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के डेली चार्ट के साथ। यहाँ पे जो मैंने पेयर लिया है बिटकॉइन का वो लिया है टीथर के साथ। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीक बताया था कि 45,500 का एसएल लगा के आप एक यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये देखिए, आपको अगर आपने वो ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 52,000 के आसपास। वो हालांकि वो जो रेजिस्टेंस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके ऊपर का जो एरिया है मेरे हिसाब से 53 से लेके 55-56 का जो एरिया है वो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हालांकि अब अगर आपने नीचे यहाँ पे कहीं लिया हो 46,000 के अराउंड, तो यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं। अगर 52,000 यूएस डॉलर के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो फिर से ये 53, 54 एंड इवन ये इसकी जो 50 डेज की जो मूविंग एवरेज है जो है लगभग 56,000 यूएस डॉलर के आसपास, वहाँ तक का एक ट्रेड इसके अंदर बन सकता है। हालांकि जब ये अपनी 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा तो हम मान सकते हैं कि करेक्शन का फेज ओवर हो गया। फिर हम ऊपर के जो लेवल्स हैं जैसे कि 59, 60,000 एंड इवन 65,000 यूएस डॉलर के बारे में बात कर सकते हैं। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो जो इसकी 200 डेज की जो मूविंग एवरेज का पूरा जो एरिया है ये लगभग आपका आता है 45,000 से लेके 47,000 यूएस डॉलर के आसपास। ये उस पूरा एरिया अब इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करा और इसी के नीचे सेल बनेगी। अगर 45,000 यूएस डॉलर के नीचे ट्रेड करता है तो फिर अब की बार ये ज़रूर 42,000 यूएस डॉलर के एरिया, इनफैक्ट हो सकता है 40,000 का एरिया को भी टेस्ट करने के लिए ये जा सकता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया 52, और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस बता दिया मैंने, और सपोर्ट एरिया भी मैंने आपको बता दिया। उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है हमारा इथेरियम ईथर का। अगर इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेड बनता है, यहाँ से बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो अगर आपने वो ट्रेड लिया होगा तो इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। अभी इमीडिएट इसका जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग 4200 यूएस डॉलर के आसपास। उसको निकालेगा तो फिर ये अपनी 50 डेज की मूविंग एवरेज जो है लगभग 4250 उसको टेस्ट करेगा। इसके अंदर भी वही फंडा है दोस्तों, ये अगर अपने 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्शन का फेज ओवर करेगा। इसका जो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है लगभग आपका 4300 से लेके 4400 के अराउंड। इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो यहाँ पे अगर नीचे लिया है तो यहाँ एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सपोर्ट एरिया दोस्तों वही रहेगा जो मैंने लास्ट वीक की वीडियो में बताया था, लगभग 3700 से 3600 का एरिया। अगर इसके नीचे क्लोज करता है डेली कैंडल के हिसाब से सस्टेन करता है तो फिर हम नीचे के लेवल 3500 और 3200 की तरफ है जो है हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा BNB यानी कि बाइनेंस। बाइनेंस के अंदर भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो है एरिया इसका 490 से 500 का वो आपका सपोर्ट एरिया होगा। उसके नीचे सेल बनेगी जो इसको नीचे की तरफ इसकी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है जो है लगभग 440 के आसपास, उसके यहाँ पे इसको ले जा सकती है। तो वही इसका अभी भी इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है लगभग 555 से 556 के आसपास। उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो ये भी अपनी 50 डेज की मूविंग एवरेज 580 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है यही है दोस्तों, जो 580 से 600 के अराउंड पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर आपने एक बाउंस बैक के लिए प्ले किया होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं। अगर 535 के नीचे ट्रेड करे तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कर दीजिए, फिर ये दोबारा से 500 के आसपास आने की कोशिश करेगा। यहाँ पे फिर से हम एक रिवर्सल कैंडल ढूंढ के इसको बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। चार्ट जो है BNB का भी ज़्यादा वीक नहीं है, चार्ट ठीक ठाक है। यहाँ पे बॉटम बनाया था, अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो लेवल के हिसाब से आप इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोलाना। सोलाना की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो है लगभग 200 के आसपास, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था कि 200 के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर उसको ये निकाल देता है तो फिर हम बात कर सकते हैं कि जी हाँ, अब इसके अंदर भी करेक्शन ख़त्म हो गया। अब ये ऊपर के जो लेवल है यानी कि हमारा 210, 220 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर आपने नीचे कोई ट्रेड लिया है यहाँ पे 160 के आसपास लिया है तो यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते तो आप वेट कीजिएगा 184 के लेवल का। 184 के नीचे जाए तो फिर ये 170 तक जा सकता है, इसलिए 184 का आप एसएल लगा सकते हैं और इसको कंटिन्यू अपनी पोजीशन को कर सकते हैं। जैसे ही 200 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर आपको ये अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ भी दे सकता है। इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा
लगभग मैंने आपको बताया 184 का, 184 के नीचे जाएगा तो फिर इसका अच्छा खासा सपोर्ट है और लगभग 160 से 165, और उसके नीचे जो सपोर्ट एरिया है वो है ऑलमोस्ट 145 यूएस डॉलर के अराउंड। तो यहाँ पे भी आप इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्डेनो अभी अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 1.5 के अराउंड तक ये बाउंस बैक ले सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए हमारे जो लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यहीं तक इसने बाउंस बैक लिया है और यहाँ पे ये अब स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, बिकॉज ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अब आप चाहें नीचे लिया तो अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कंटिन्यू रखना है पोजीशन तो आप एसएल आप लगाइएगा मेरे हिसाब से 1.3 यूएस डॉलर का। 1.3 यूएस डॉलर के नीचे फिर आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, या मेरे हिसाब से यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो बेटर है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट जो मूवमेंट आएगी वो आएगी 1.5 यूएस डॉलर के ऊपर सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट जो मूवमेंट है ये देगा लगभग 1.6 और 1.7 के आसपास। 1.7 1.6 पूरा एरिया इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर भी हुआ है, तो मेरे हिसाब से जब तक ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ये नहीं निकलेगा, आप अगर इसके अंदर फंसे हुए हैं या आपकी ज़्यादा पोजीशन है तो आप प्लीज़ इसको ऑफलोड करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी इसके अंदर अपना सकते हैं। और इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया फिलहाल रहेगा वो है 1.18 से 19 यूएस डॉलर के आसपास इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया रहेगा। उसके नीचे जाएगा तो फिर ये $1 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। नेक्स्ट चार्ट है XRP यानी कि रिपल का। तो यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं और ये यहाँ तक जा सकता है, तो लगभग इसने वही हमारा टारगेट यानी कि लगभग $1 के आसपास इसने हिट किया है। और वो जो एरिया है इसका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला एरिया है। अगर मैं इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की भी बात करूँ तो वही एरिया है लगभग $1 से लेके 1.05 का जो पूरा एरिया इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों मूविंग एवरेजेस हैं, तो यहाँ से इसको रेजिस्टेंस बिल्कुल लेना ही था, तो इसने वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अब नीचे की तरफ आ रहा है। अगर फिलहाल बात करें तो ये $0.89 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो फिर ये 0.85 के आसपास आएगा, और 0.85 के आसपास आपको रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है। यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो इस पर्टिकुलर केस में ये 0.76 के आसपास आने की कोशिश करेगा, और मेक और ब्रेक लेवल रहेगा इसके अंदर 0.70 के नीचे का। 0.70 के नीचे अगर डेली कैंडल से क्लोज करता है तो बिल्कुल इसमें से एग्जिट बनता है। हालांकि अभी भी चार्ट के ऊपर ये वीक है, जैसे कि कार्डेनो है, ऐसे ही ऐसा XRP भी वीक है। जब तक ये दोनों मूविंग एवरेज हैं 50 डेज की 200 डेज की इसको नहीं निकाल लेता तब तक ये चार्ट के ऊपर वीक ही दिखाई देगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेरा यानी कि लूना। इसके अंदर बात करें तो ये मैंने आपको बताया था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है चार्ट के ऊपर, इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया है, और साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको बाइंग के लिए सजेस्ट भी किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगातार हाई पे हाई ये बना रहा है। इसका इमीडिएट जो सपोर्ट है यानी कि अगर आपकी इसके अंदर पोजीशन है तो आप जो एसएल है लगा लीजिएगा, वो लगभग $84 के थोड़ा सा नीचे लगाइएगा। अगर उसके नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर कंटिन्यू करें, और जब भी अपना प्रीवियस हाई निकाले, जैसे कि अभी इसका हाई है लगभग $102 के आसपास, $102 को निकाले तो फिर से आप लगभग 5 से 10% के जो है टारगेट के साथ इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 84 का। 84 के नीचे अगर ये आता है तो 75 76 को टेस्ट करेगा, और आपके लिए जो बेस्ट बाइंग जोन होगा अगर किसी भी केस में यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है $60 के एरिया के आसपास, यानी कि 58 62 यहाँ के इस एरिया के आसपास अगर आपको मिल जाता है तो बिल्कुल इसको आपको बाई करना है। साथ साथ रिवर्सल कैंडल देखना भी आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट है हमारा एवलांच भी चार्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसने लगभग हमारे सारे टारगेट हिट कर दिए। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग $128 का, उसको निकालेगा तो फिर ये अपना ऑल टाइम हाई है 145 के अराउंड, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। इसका अगर इमीडिएट सपोर्ट मैं आपको बताऊं तो वो है $110 के आसपास, उसके नीचे ये फिसलता है तो फिर ये 103 मतलब 100 से $102 के आसपास आने की कोशिश करेगा।
और अगर आपको किसी भी केस में ये $95 के आसपास मिलता है या फिर और नीचे हो सकता है $90 के आसपास मिलता है, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है तो इसको और फिर इसको बाय करना है, बिकॉज इसका जो चार्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी है। तो इस एरिया में अगर आपको मिले लगभग 95 से 90 के आसपास तो बिल्कुल इसको बाय करना है, लेकिन रिवर्सल कैंडल भी ज़रूर देखनी है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। चलते हैं मैटिक डॉट के चार्ट पर। अगर इसका मैटिक का चार्ट देखा जाए तो ये फिलहाल अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है, जो है लगभग 30 के अराउंड। यहाँ पे भी मैंने आपको सजेस्ट किया था बार बार कि यहाँ से एक बाई बनती है जो आपको लगभग यहाँ तक 27-28 तक ले जा सकती है। देखिए यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड आपने लिया होगा। अब फिलहाल इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने बताया कि 30 के अराउंड है, तो फिलहाल यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बनेगी और आप री एंटर कर सकते हैं। अगर $31 के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर हम ऊपर की तरफ 32, देन 33, 35 और 36 तक के लेवल के बारे में भी बात कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे 200 डेज की मूविंग एवरेज है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वो तो हो सकता है अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रिवर्स करे तो फिर ये नीचे की तरफ दोबारा से 25 से $24 आ सकता है। और इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो यही एरिया है, यहाँ से फिर आप रिवर्सल कैंडल ढूंढेंगे और एक बाई की पोजीशन ले सकते हैं। किसी भी केस में अगर $23 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर इसके अंदर फॉल ज़्यादा आ सकती है, तो उस लेवल का भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मैटिक यानी कि पॉलीगन। ये देखिए चार्ट पे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी शानदार तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है और जो चैनल हमने बनाया था इसी चैनल के अंदर ही प्रोपगेट कर रहा है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप इस चैनल को प्ले कर सकते हैं, बॉटम पे बाय करेंगे, ऊपर की तरफ सेल करेंगे, तो उसी के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे देखिए फिर से चैनल के अपर पार्ट पे आया है और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आप। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद री एंटर आप करेंगे $2.8 के आसपास, यानी कि अगर ये इस चैनल को निकाल देता है, साथ साथ इसका जो ऑल टाइम हाई है वो भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास। ये देखिए ये वाली जो कैंडल जो इसने मई में बनाई थी 18 मई में, तो उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा यानी कि $2.8 के ऊपर मुझे डेली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए साथ साथ वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप इसके अंदर फिर से एंट्री करेंगे। फिर ये जो है ज़बरदस्त ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। इसका जो पूरा ये राउंडिंग बॉटम बोल लीजिए, चैनल पैटर्न बोल लीजिए, सबका ब्रेकआउट हो जाएगा, ये ज़बरदस्त मूवमेंट दे सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा और नीचे की तरफ भी ये, क्योंकि चैनल के अपर पार्ट पे है, तो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से अगर ये अब $2.4 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर धीरे धीरे ये अपना 2.2 और $2 का है लगभग अराउंड, उसको जो है टेस्ट करने की कोशिश करेगा। हालांकि किसी भी केस में अगर आपको ये 1.8, 1.7 इस एरिया में मिलता है, साथ साथ यहाँ पे देखिए ये वाली जो चैनल का लोअर सपोर्ट यानी कि चैनल के लोअर पार्ट में मिलता है, रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखता है, तो बिल्कुल इसको भी नहीं छोड़ना है। अब ट्रेंड के अंदर है मैटिक, तो इसको भी वहाँ से बाइंग यहाँ के बन सकती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉन यानी कि TRX। ट्रॉन का चार्ट जो है वीक दिखाई दे रहा है, दोनों के दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है। अभी ये हो सकता है इसको भी टेस्ट करने, जो इसके 200 डेज की मूविंग एवरेज है जो है 0.08586 के अराउंड, उसको टेस्ट करने के लिए शायद ये जा सकता है। लेकिन चार्ट के ऊपर ये वीक है, इसलिए इसके अंदर अगर मेरे हिसाब से आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएं तो अच्छा रहेगा। जब तक ये अपने दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू कर देता तब तक इसके अंदर जो है वीकनेस बनी रह सकती है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 0.078 का, उसके नीचे जाएगा तो ये 0.07374 को टेस्ट कर सकता है। और इसका मेक और ब्रेक जो लेवल है वो भी यही है, लगभग 0.072 आप मान सकते हैं। इसके नीचे फिर ये यहाँ तक 0.06 तक जा सकता है। तो फिलहाल चार्ट के ऊपर जो है TRX यानी कि ट्रॉन वीक दिखाई देता है। नेक्स्ट जो चार्ट है हमारा वो है डिसेंट्रलाइज मन्ना का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो $3.9 के अराउंड इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहाँ लगभग इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसके बाद फिर से जब ये $4 के ऊपर ट्रेड करे तो फिर से आप इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। आपका टारगेट रहेगा लगभग 4.3, देन ऊपर की तरफ लगभग 4.8 से $4.9 के आसपास तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल ये अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है और अगर ये ट्रेड करेगा आपका 3.4 के नीचे
तो फिर ये दोबारा से हो सकता है नीचे के जो लेवल्स हैं इसके 3.1, 3.2 और हो सकता है 2.9 से $3 का जो एरिया उसको टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ ये जा सकता है। तो ये जो है इसका अभी जो इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है लगभग $3 के आसपास। यहाँ पे रिवर्सल मिले आपको तो यहाँ बाय कीजिएगा, या फिर आप ब्रेकआउट के ऊपर बाय कीजिएगा जो है $4 का एरिया। नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो है 2.4 के आसपास, और यही इसके लिए में एक और ब्रेक लेवल है। उसके नीचे जाएगा तो फिर ये यहाँ पे 1.7, 1.6 तक आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा सैंड बॉक्स। यहाँ अगर देखा जाए तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 6.5 को निकालेगा तो फिर से ये 7 और 7.5 एंड अपना जो ऑल टाइम हाई है $8 के आसपास उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 5.6 से $5.7, और यही आपके लिए एक्सीलेंट बाइंग पोजीशन भी है मेरे हिसाब से। अगर आपने इसके अंदर यहाँ पे पोजीशन बनाई थी तो एक बार यहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने इस चैनल के ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाई थी, जैसे कि मैंने लास्ट वीक की वीडियो के अंदर बताया था कि इसके ऊपर जाएगा तो फिर चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा। साथ साथ ये भी मैंने आपको बताया था कि इस वाली जो ट्रेड लाइन का सपोर्ट इसको मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है या फिर अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ आप वेट कीजिए इसी सपोर्ट का। ये जो सपोर्ट है जो है लगभग 5.6 के अराउंड, तो जिसने एंट्री नहीं करी है वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और जो अभी तक होल्ड कर रहे हैं बिल्कुल आप होल्ड कीजिए। ये जल्द ही आपको ऊपर के जो टारगेट है वो दिखा सकता है। ये हो सकता है अपना जो है नया ऑल टाइम हाई भी बना दे, क्योंकि इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और नए लोगों के लिए यहाँ पे एंट्री करने का भी बहुत ही अच्छा मौका है। एसएल रहेगा आपके लिए लगभग 5.6 का। $5.6 के नीचे ट्रेड करे तो फिर आप इसमें से निकल जाइएगा। फिर ये दोबारा से जो है 5.2 या 5 को टेस्ट करने की, जो $5 का इसका लेवल है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। हालांकि चार्ट के ऊपर ये काफ़ी शानदार है, ब्रेकआउट पे है बिल्कुल। पुराने वाले इसको होल्ड करेंगे और नए वाले यहाँ पे इसके अंदर एंट्री बना रहेंगे एसएल के साथ। नेक्स्ट है हमारा गाला का चार्ट। गाला का चार्ट भी ठीक ठाक है। ये यहाँ पे बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा था, बॉटम बनाने के बाद ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रहा है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 0.53 का। 0.53 के ऊपर फिर ये कोशिश करेगा 0.56 और हो सकता है 0.59 या 0.60 तक टेस्ट कर सकता है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 0.46 के नीचे जाएगा तो फिर यह 0.4342 के एरिया को टेस्ट कर सकता है, और यही इसके लिए अभी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये अपनी जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है जो है लगभग 0.41 के अराउंड, तो 0.41 से 42 का जो एरिया है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये वीक हो सकता है, फिर हमें उसके हिसाब से इसके अंदर जो है पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल चार्ट पर ये ठीक ठाक है, बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर की तरफ ये जा सकता है। तो 0.53 को निकालेगा तो ये ऊपर की तरफ फिर ये 0.6 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। चलिए अब चलते हैं एलाइस के चार्ट पर। एलाइस का जो चार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको ये देखिए जूम आउट करने के बाद ये देखिए एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही है, तो इसके अंदर इस चैनल को बहुत ही अच्छे से हम प्ले कर सकते हैं। जब भी चैनल के अपर पार्ट पे आए तो सेल करेंगे, बॉटम पे आए तो बाय करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आया था इसका जो है चैनल के अपर पार्ट पे, तो यहाँ एक सेल बनी थी, और ये देखिए बॉटम पे आया और यहाँ पे देखिए हमें देखना क्या होता है, ये रिवर्सल कैंडल। ये देखिए ये जो रिवर्सल कैंडल है इसने हैमर वाली जो है कैंडल बनाई, यानी कि एक रिवर्सल कैंडल बनाई। अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में समझना है तो आप मेरी लर्निंग वाले वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इन सबको विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देखिए रिवर्सल कैंडल बनी हैमर वाली, और चैनल का लोअर पार्ट था यानी कि डबल सपोर्ट था, और साथ साथ 200 दिनों की मूविंग एवरेज भी थी, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल सपोर्ट था। तो यहाँ पे काफ़ी शानदार बाइंग इसके अंदर बनती थी। अगर फिलहाल बात करें तो फिलहाल अब ये अपने हैं रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं और दोबारा से एंटर करेंगे आप कम से कम $17 के ऊपर। $17 के ऊपर आप फिर से एंट्री करेंगे, और फिर आपका जो टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ वो लगभग 20 के बाद आपको 23 एंड इवन ये हो सकता है अपना जो चैनल का अपर पार्ट है उसके बाद 30, और हो सकता है अपना जो अपर पार्ट इसका यहाँ पे कहीं बनेगा तो वहाँ पे भी आप चैनल के अपर पार्ट को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल इसके अंदर जो है एक मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कीजिए आप और री एंटर कीजिए 17 के ऊपर।
चार्ट के ऊपर भी जो है ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हाँ, किसी भी केस में अगर दोस्तों ये अपने चैनल को ब्रेक कर देता है और लेवल होगा मेरे हिसाब से $10 के नीचे, और अगर आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है और ये $10 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ये फिर चार्ट फिर वीक हो जाएगा, फिर आप इसके अंदर से बिल्कुल एग्जिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किल्ट प्रोटोकॉल। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा साइडवेज है, बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एग्जैक्ट लेवल दोस्तों इसमें दे पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हालांकि अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट देखूं तो ये है कहीं ना कहीं 4.5 के अराउंड, 4.5 को ब्रेक करेगा तो यह 3.6 या 3.5 के आसपास आने की कोशिश करेगा, और ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है 5.8 का, उसको निकालेगा तो फिर ये हो सकता है लगभग 7 और 7.5 को टेस्ट करने की कोशिश करे। इसके अंदर बड़ी मूवमेंट के लिए मेरे हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा 8 का लेवल का। अगर $8 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो फिर ये हो सकता है फिर से अपना जो ऑल टाइम हाई है जो है लगभग इसका $14 से $15 के आसपास, तो उसको टेस्ट करने की ये कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल हमें ये साइडवेज या फिर एक रेंज बाउंड या बॉटम बनाता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। अभी किस साइड में जा सकता है, ऊपर या नीचे की तरफ, ये बताना मुश्किल है, लेकिन इसका जो सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया जो इसके अंदर इसके लिए अभी है वह 3.6 से 3.7 का एरिया, और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं $8 के आसपास है। तो अभी इसके अंदर ही ये घूम रहा है, लेकिन आपको याद रखना दोस्तों $8 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो फिर ऊपर की तरफ बढ़िया मूवमेंट देगा, और नीचे की तरफ आप जो है एसएल लगाइएगा 3.5 का। 3.5 के नीचे फिर आप इसके अंदर से, अगर आपकी पोजीशन ज़्यादा है तो आप इसके अंदर से, और शॉर्ट टर्म के या मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं तो आप एग्जिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा वी चेन यानी कि वीटी चार्ट के ऊपर काफ़ी कमज़ोर है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है, और इसका अभी अगर देखा जाए तो अपने इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, या यूँ कहें कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास ये आ गया है, जो है लगभग 0.09 से 0.10 के आसपास। तो यहाँ अगर आपने नीचे लिया तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जब तक ये अपना पूरा ये जो पूरा रेजिस्टेंस है 0.10 से लेके या 0.12 का पूरा एरिया इसको नहीं निकाल लेता, दोनों मूविंग एवरेज को नहीं निकाल लेता, इसके अंदर भी हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट जो सपोर्ट है इसका है वो 0.090 का, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर से ये जो है, ये जो इसने यहाँ पे बॉटम बनाने की कोशिश करी थी 0.07675 यहाँ पे, और हो सकता है 0.070 इसको भी टेस्ट कर सकता है। इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे 0.070 के नीचे गया तो फिर से ये यहाँ पे आने की कोशिश कर सकता है। आज का हमारा लास्ट जो क्रिप्टो है वो है लिंक यानी कि चेन लिंक। ये भी चार्ट पे थोड़ा सा हमें वीक ही दिखाई दे रहा है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है, और फिलहाल ये अपने जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है उसके आसपास आ गया है। इसके अंदर भी मैंने आपको एक ट्रेड के लिए एडवाइस करा था कि यहाँ पे आप लगभग शायद 17 का एसएल मैंने आपको बोला था, इस एसएल के साथ आप लगभग 22-23 के टारगेट के लिए इसके अंदर एक पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर आपने वो पोजीशन ली होगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा। मेरे हिसाब से अब ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, जो है लगभग इसका पूरा एरिया ये 23 से लेके पूरा 24, 25, 26 यहाँ तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है। तो आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से घूम सकता है, और नीचे की तरफ ये फिर से $20 एंड देन फर्दर लगभग $18-17 के नीचे भी ये आ सकता है। हाँ, दोबारा से अगर आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड लाइन पे, ये सपोर्ट लाइन आप बोल सकते हैं, इस सपोर्ट लाइन पे अगर ये यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखे, एरिया रहेगा आपका लगभग 17 से 18 के आसपास, तो यहाँ से एक फिर से एक इसके अंदर ट्रेड बन सकता है। अगर हाँ किसी भी केस में अगर ये $15 के नीचे जाता है तो आप बिल्कुल इसके अंदर से भी एग्जिट कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है, जैसे मैंने बताया 17 से 18 के रेंज में, तो उसके अंदर आपका एसएल रहेगा लगभग $17 से नीचे का, और टारगेट फिर से आप यही आप टारगेट मान के चलेंगे 20, 22 और 23 के अराउंड। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप क्रिप्टो की वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी लगातार देख रहे हैं तो हमारे जो लेवल हैं 80 to 90% लेवल जो है हमारे हिट करते हैं। मैं ये नहीं बोलता दोस्तों कि 100% हमारे लेवल हिट कर रहे हैं, लेकिन 80 to 90% हमारे लेवल्स हिट कर रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चार्ट के एनालिसिस देता हूं कि अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, सो डैट कि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।